these imperfections are known as defects in the solid. क्या बोलते हैं इसको? Defects in solid. Now as we know that in the solid particles are closely packed, and on the basis of their arrangement, as we classify the solid into two different categories, crystalline solid and amorphous solid. और इस पूरी यूनिट के अंदर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कशन किया है. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? इन विच द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड दे फॉलो द डेफिनेट पैटर्न इन द एंटायर क्रिस्टल लेवल्स. मतलब जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहता है. मीन्स दे फॉलो द डेफिनेट पैटर्न इन द एंटायर क्रिस्टल लेवल्स. बट there is some irregularities or there is some imperfection in the arrangement of the particles of the crystalline solid. अरेंजमेंट जो होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, उस अरेंजमेंट में कुछ इरेगुलरिटीज क्रिएट हो जाती हैं या इम्परफेक्शंस क्रिएट हो जाते हैं, जो उनका एग्जैक्टली जो डेफिनेट पैटर्न होना चाहिए उस डेफिनेट पैटर्न में कुछ डिफेक्ट्स या इरेगुलरिटीज क्रिएट हो जाती है. तो दोज इरेगुलरिटीज in the regular arrangement of the particles of a solid is called defect. क्या बोलेंगे? Defect. So how can we define the defects? Defects को कैसे define करेंगे? Irregularities or imperfections in the regular arrangement of the particles of crystalline solid. That is called defects. So how can we define the defects? Irregularities or imperfection in long range order of particles of crystalline solid. So those irregularities or imperfections are known as defects. Yes. अभी हेलो आ रहा है? अभी आवाज आ रहा है? बाकी लोगों को साउंड कट हो रहा है? चलिए. Now, these irregularities or imperfections in the regular arrangement change the properties of the solid. जो crystalline solid की regular properties होती है, उन regular properties को change कर देते हैं. Even they also introduce some new kind of properties in the solid due to these irregularities. इन irregularities की वजह से क्या होता है, जो crystalline solid की जो existing properties होती हैं वो क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती है या अफेक्ट होती है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि somehow some new properties are introduced due to these defects or due to these irregularities. So broadly the defects in the solid or crystalline solids are broadly classified into two categories: point defects or line defects. So point defect क्या होता है? Irregularities or imperfections या irregularities in the regular arrangement of the particles about a single particle. एक single particle के अराउंड पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो irregular है, तो that is called point defect. और line defect में क्या होता है? The irregularities in the regular arrangement about a line of particle. मतलब एक पार्टिकल की लाइन है, इस रेफरेंस लाइन के अबाउट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या है? इररेगुलर है. तो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट. उस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? लाइन डिफेक्ट. देखिए पॉइंट डिफेक्ट क्या है? इररेगुलरिटीज इन द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड अबाउट अ पॉइंट. यानी रेफरेंस, एक हमारा जो रेफरेंस पार्टिकल है वो एक सिंगल पार्टिकल है, रेफरेंस पॉइंट जो है वो सिंगल पार्टिकल है, और इस सिंगल पार्टिकल के अराउंड
दूसरे पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, उसमें कुछ इम्परफेक्शंस हैं, तो वो डिफेक्ट क्या बोला जाता है? पॉइंट डिफेक्ट। और लाइन डिफेक्ट क्या होता है? एक पूरा का पूरा पार्टिकल्स का लाइन है, दैट इज कंसिडर एज अ रेफरेंस लाइन, और उस रेफरेंस लाइन के अबाउट जो दूसरी लाइंस फॉर्म होंगी पार्टिकल्स की, वो क्या है? इरेगुलर है, तो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। देखिए लाइन डिफेक्ट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिंपली क्या है? पॉइंट डिफेक्ट्स है। क्या है? पॉइंट डिफेक्ट्स। मींस पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं? irregularities in the arrangement of the particles about a point, about a single particle, that is called point defect. Is it clear? Now point defects are further classified into three categories. point defects को हम furtherly तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. Is it clear? ये फ्लो चार्ट समझ में आया? मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ. पॉइंट डिफेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज: स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट. Stoichiometric defect further classified into two categories: vacancy defect and interstitial defect. If they are found in a non-ionic solid, if they are found in an ionic solid, they classified into two categories: Schottky defect and Frankel defect. Non-stoichiometric defects are classified into two categories: metal excess defect, metal deficiency defect. और थर्ड जो डिफेक्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, विच इज नॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू एनी सब कैटेगरी. तो मेनली हमें ये सारे डिफेक्ट डिस्कस करने हैं: वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट. तो ये सारे डिफेक्ट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं. बट बिफोर डिस्कसिंग दीज सब वेराइटीज, फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज अ स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एंड व्हाट इज अ इम्प्योरिटी डिफेक्ट. So those defects of the solid which doesn't affect its stoichiometry, those defects found in the solid which doesn't affect the stoichiometry of the solid. So what is the stoichiometry of the solid? बता सकते हैं? Those defects which are found in the solid which does not change its stoichiometry. What is the meaning of stoichiometry? हेलो, कोई बताएगा? वंदन, मान्या, व्हाट इज अ स्टाइकियोमेट्री? जैसे मैंने इसका डेफिनेशन क्या बोला, दोज डिफेक्ट which are found in the solid, या those defects which are found in the solid which does not affect या does not change its stoichiometry. So what is the meaning of stoichiometry here? Number of देखिए, सही बोल रहे हो, आपका आवाज एक्चुअली कट रहा है. स्टाइकियोमेट्री का मतलब क्या हुआ? द एक्चुअल नंबर ऑफ opposite ions found in the crystal lattice, or the ratio of the opposite ions found in the crystal lattice is same as the ratio present in their molecular formula. मतलब उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो दो अपोजिट आयन का रेशियो होता है, वही सेम रेशियो में आपके दोनों अपोजिट आयन्स उनके एक्चुअल क्रिस्टल लैटिस में भी प्रेजेंट होगा. जैसे देखिए, इफ आई एम टेकिंग अ एग्जांपल ऑफ स्टाइकियोमेट्री या एनी सॉलिड, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया सॉलिड जैसे NaCl, तो NaCl के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का रेशियो क्या है? 1:1. मीन्स सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का रेशियो क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में? 1:1. सो इन द एक्चुअल क्रिस्टल लैटिस
जब इस कंपाउंड का एक्चुअल क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनेगा तो उस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर सोडियम और क्लोराइड आयन के एटम्स का जब हम सिंपल रेशियो निकालेंगे, दैट रेशियो अगेन कम्स टू द 1:1. इवन दैट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ अ डिफेक्ट. उस क्रिस्टल में डिफेक्ट होने के बाद भी जब डिफरेंट एटम्स का रेशियो कैलकुलेट करेंगे, अपोजिट एटम्स का रेशियो कैलकुलेट करेंगे, अपोजिट आयन का रेशियो कैलकुलेट करेंगे, दैट रेशियो विल बी सेम एज द रेशियो प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. जो थ्योरेटिकली उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो रेशियो है वही सेम रेशियो उनके एक्चुअल क्रिस्टल लैटिस में भी होगा. तो वो डिफेक्ट क्या बोला जाता है? स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. Whereas नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट, कि मतलब उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अपोजिट आयंस का जो रेशियो है उस रेशियो में आपके अपोजिट आयंस या डिफरेंट एटम्स उस रेशियो में एक्चुअल क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंट नहीं है. जैसे देखिए नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, यस मैं हाँ दोनों डिफेक्ट वापस रिपीट करने हैं बेटा. हेलो हेलो, दोनों डिफेक्ट्स आपने नहीं समझे हैं? हेलो, देखिए स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मैंने क्या बताया कि ऐसे डिफेक्ट्स जो सब्सटेंस की स्टाइकियोमेट्री या सॉलिड की स्टाइकियोमेट्री को अफेक्ट नहीं करते हैं. स्टाइकियोमेट्री क्या होती है? उस पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो अपोजिट आयंस का रेशियो है सेम रेशियो में वो एटम्स उन एक्चुअल क्रिस्टल लैटिस में भी क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे. जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का रेशियो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या है? 1:1 है. तो एक्चुअल क्रिस्टल लैटिस यानी सोडियम क्लोराइड का जब हम एक्चुअल क्रिस्टल लैटिस पढ़ेंगे, एक्चुअल क्रिस्टल लैटिस ऑब्जर्व करेंगे विच कंटेन द डिफेक्ट, तो उसके अंदर भी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का जो डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उनके डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस होंगे, उनका सिंपल रेशियो जब कैलकुलेट करेंगे वो रेशियो भी 1:1 आएगा. तो दैट डिफेक्ट इज स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या करते हैं? those defects are which are found in the solid which affect its stoichiometry. स्टाइकियोमेट्री अफेक्ट करने का मतलब क्या है? एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अपोजिट आयंस का जो रेशियो है एक्चुअल क्रिस्टल लैटिस में वो अपोजिट आयन उस रेशियो में प्रेजेंट नहीं होते. जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका सॉलिड है आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड के अंदर फेरस आयन और ऑक्साइड आयन का रेशियो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 1:1 है, लेकिन एक्चुअली जब ये सॉलिड नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट शो करते हैं तो इसमें रेशियो इस अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है. मतलब एक्चुअली रेशियो क्या होना चाहिए? 1:1, लेकिन रेशियो क्या आता है? 0.93:1, या ऐसा बोल सकते हैं हम 93:100. मतलब आयरन के 93 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 100 एटम्स हैं. तो ये डिफेक्ट कैसा हो गया? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. विच दोज डिफेक्ट which when arises in the solid change its stoichiometry. जब ये डिफेक्ट इंट्रोड्यूस होंगे सॉलिड के अंदर तब उनकी स्टाइकियोमेट्री क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. जब तक डिफेक्ट नहीं है तब तक स्टाइकियोमेट्री सेम है, लेकिन जैसे ही डिफेक्ट अराइज होगा उसके बाद उनकी स्टाइकियोमेट्री चेंज हो जाएगी. जबकि स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट में डिफेक्ट इंट्रोड्यूस होने के बाद भी आपकी स्टाइकियोमेट्री चेंज नहीं होगी, स्टाइकियोमेट्री सेम रहेगी. इज इट क्लियर व्हाट इज द स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट एंड व्हाट इज द नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट? So how can we define the non-stoichiometric defect? Those defects which are found in a solid affect या change
its stoichiometry. मतलब जैसे ही ये डिफेक्ट इंट्रोड्यूस होगा उसके बाद स्टाइक्योमेट्री चेंज हो जाएगी, तो वो डिफेक्ट क्या बोला जाएगा? नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट. और तीसरा डिफेक्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट. सो सम फॉरेन पार्टिकल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द एक्चुअल क्रिस्टल लैटिस. किसी भी सॉलिड का जो एक्चुअल क्रिस्टल लैटिस है, उस एक्चुअल क्रिस्टल लैटिस में जो आयंस या एटम्स जो प्रेजेंट है, उन आयंस और एटम्स को रिप्लेस करके कुछ फॉरेन एटम्स या फॉरेन पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस हो जा रहे हैं. सो सच काइंड ऑफ डिफेक्ट्स इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट. Some foreign particles, some foreign ions, some different ions are introduced in the crystal lattice of any solid. So that defect is called impurity defect. मतलब कोई different variety of particle जो है वो solid के अंदर introduce हो गया. So that defect is called impurity defect. Is it clear? Now we'll discuss वन बाय वन सारे डिफेक्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं. स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट्स को पहले हम डिस्कस कर रहे हैं. When these stoichiometric defects are found in a non-ionic solid, they classified into two categories: vacancy defect और सेकेंड है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. अब देखिए, व्हाट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट? वैकेंसी का मतलब है एम्प्टी स्पेस. सो इन दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट्स certain kinds of particles or atoms are missing from their interstitial site. क्या हो जाएंगे? जो एक्चुअल लैटिस साइट है, क्या होंगे? एक्चुअल लैटिस साइट से क्या होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगे. सो इट इज अ टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच some certain number of particles are removed or missing from their actual lattice site. उनकी एक्चुअल लैटिस साइड से वो क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे. सो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट. एंड सच काइंड ऑफ डिफेक्ट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड. क्योंकि एक्चुअल पार्टिकल्स की क्या हो गई है? डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई है. तो उस डेफिशिएंसी की वजह से सॉलिड की डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या हो रहा है? जैसे देखिए, इस तरीके का आपका क्रिस्टल लैटिस है. ये इस तरीके का आपका क्रिस्टल लैटिस है और इस क्रिस्टल लैटिस में से आपके कुछ पार्टिकल मिसिंग हो गए. जैसे यहां से ये पार्टिकल रिमूव हो गया, यहां से ये पार्टिकल रिमूव हो गया. सो दैट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट. ये क्या क्रिएट हो गई? वैकेंसी क्रिएट हो गई. So actually the particles are missing from their actual lattice site. जो उनकी actual lattice site है, उस lattice site से वो particle क्या है? मिसिंग हो गए. तो that defect is called vacancy defect. और vacancy defect की वजह से क्या होगा? Due to that defect density of solid decreases. क्या होगा? solid की density क्या हो जाएगी? Decrease हो जाएगी. Now next is interstitial defect. Now in this defect the particles are dislocated from its actual lattice site and transfer into the interstitial site. मतलब वो उसकी जो actual lattice site है वहां से रिमूव हो जाएगा, वहां से डिसअपियर हो जाएगा
और क्या आ जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, some extra particles are introduced in the interstitial site of the solid. interstitial site कौन सी है, देखिए ये जो ब्लैंक स्पेसेस दिख रहे हैं ये बोली जाती है इंटरस्टिशियल साइट। तो इसमें क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, या तो पार्टिकल अपनी एक्चुअल लोकेशन से मिसिंग होगा और क्या होगा, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट में। ये तो वैकेंसी है, मैं ये दोनों ब्लैंक स्पेस हटा देता हूं। ये पार्टिकल है, तो इंटरस्टिशियल साइट में क्या होगा, पार्टिकल यहां से मिसिंग हुआ, यहां से हट गया और इंटरस्टिशियल साइट में आ गया, यहां पर आ गया, यहां से हटा और कहां आ गया, यहां आ गया। तो एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो वही है, लेकिन वो दूसरी लोकेशन पे आ गए। इंटरस्टिशियल, ये जो बीच में जो स्पेसेस हैं या जिनको हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं, उन वॉइड्स में वो क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। या फिर इसमें क्या हो सकता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में, कि जो पार्टिकल्स हैं, सम एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आर इंट्रोड्यूस्ड एंड दे ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट्स। कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और वो इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्यूपाई हो जाएंगे। इस जगह से कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, आपके इंट्रोड्यूस हो गए। So that defect is called interstitial defect, and such kind of defects basically increases the density of the solid. वो क्या करेंगे, सॉलिड की डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे। मतलब एक्चुअली जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स अपनी लैटिस साइड पे ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और वो एक्स्ट्रा पार्टिकल ये एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल साइट में क्या हो रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। सो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, and that defect increases the density of the solid. Is it clear? आया समझ में? तो देखिए मैं एक बार डेफिनेशन फॉर्म में इसको लिख देता हूं। इन दिस डिफेक्ट atoms or particles are missing from its actual lattice site, and due to this defect density of solid decreases। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट सम एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन सॉलिड एंड ऑक्यूपाई इट्स interstitial sites, and due to this defect density of solid increases। सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। नाउ if these stoichiometric defects are found in the ionic solid, जब यही सेम डिफेक्ट आयनिक सॉलिड में एग्जिस्ट करेंगे तो इन्हीं डिफेक्ट्स को हम दो डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई कर देंगे, दैट इज नोन एज शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। Now, as we know that in the ionic solid, constituent particles are ions. Constituent particles क्या होंगे, ions होंगे। तो जो इंटरस्टिशियल साइट में पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, कैटायन और एनायन। क्या प्रेजेंट होंगे, कैटायन और एनायन। तो इन द
Schottky defect, equal amount of cation and anions are missing from their actual lattice site. Schottky defect में क्या होगा? It is a one of the kind of pure vacancy defect. It is a one of the kind of pure vacancy defect in which equal amount of cation and anions are missing from their actual lattice site. कैटायन और एनायन इक्वल अमाउंट में क्या होंगे? मिसिंग हो जाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके क्या हो रहे हैं? मिसिंग हो रहे हैं, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. तो इन दिस डिफेक्ट इक्वल अमाउंट ऑफ कैटायन and anion are missing from its actual lattice site. तो देखिए इक्वल अमाउंट में कैटायन और एनायन रिमूव हो रहे हैं, तो आपका जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन है, एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी एक्वायर नहीं होगा. इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन क्या हो रहे हैं? रिमूव हो रहे हैं, तो आपका क्रिस्टल जो है वो न्यूट्रल ही रहेगा. बट ये क्या करेगा? दैट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ सॉलिड. Decreases the density of solid. Now this kind of defects